आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, हम आज ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण में लिखा है, भाग 2 में। वो इस पर चर्चा करते हैं, कालस्य राजा कालस्य कारणम। इस प्रसंग में युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि एक राजा वन में चला जाता है, वन में भटक जाता है, और घने जंगलों में जब वो भटक जाता है, इधर उधर घूमता फिरता है, एक झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता है। राजा उस बूढ़े आदमी से निवेदन करते हैं, भैया कुछ पानी पिलाइए, प्यास लगी है। बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा तो लगा कि सारे भूखे भी होंगे, शायद प्यास भी है। बूढ़ा गया अपने जो जंगल में उन्हें खेत बना रखा था, वहाँ पर एक गन्ना लगा हुआ था। गन्ने को तोड़ा और उस गन्ने का रस उन्हें निकाल के राजा को दे दिया। राजा ने उसको पिया तो उन्हें तृप्ति हुई। राजा ने पूछा उससे, क्यों भाई, इस एक पर क्या राजा टैक्स लगाता, कर लगाता है? उन्होंने कहा, साहब हमारे देश का राजा बड़ा दयालु, बड़ा स्वभाव का अच्छा है और जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब राजा को पता लगा कि भाई इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी मीठी चीज़ है, ये काम की चीज़ है, खाने पीने की चीज़ है, तो इस पे तो कर लगाना चाहिए। राजा के मन में कई विचार आते, कई विचार लगाने के आते, कई नहीं लगाने के आते। ऐसी ऊहापोह चल रही थी। कई बार उसके विचार बदले भी, कई बार विचार हुए भी। हमारे जीवन में भी सही होता है। कई बार कई प्रश्नों के लिए हमारे कई प्रकार के विचार आते हैं, जो नकारात्मक भी होते, सकारात्मक भी होते, नेगेटिव भी होते, पॉजिटिव भी होते हैं। और उस ऊहापोह में आदमी कोई विशेष डिसीजन नहीं ले पाता है। डिसीजन लेने में उसको दिक्कत आती है। राजा को भी हो रहा था। राजा ने सोचा क्यों न इस पर टैक्स लगा दिया जाए, और राजा ऐसा मन विचार करके संकल्पित हुआ या इस पर हम टैक्स लगाएंगे, कर लगाएंगे। उसने बूढ़े आदमी का, भैया आपका जो रस था गन्ने का बड़ा अच्छा था, ईख का, एक बार और पिला दो। वो आदमी उतने टुकड़े तोड़कर फिर ले गया, फिर रस निकाला। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था कि वो प्याला पूरा भर गया था, और इस बार वो प्याला आधा ऊपर आया, आधा ही भरा। राजा के मन में, उस बूढ़े आदमी के मन में कि ये क्या हुआ। राजा के हाथ में देते हुए कहा, साहब, राजा ने कहा, भाई पिछली बार तो पूरा भर के दिया था, अभी खाली क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा, साहब हो सकता है हमारे राजा के मन में कहीं लोभ आ गया, राजा के मन में ऐसे कई बुरे बुरे विचार आ गए, और बुरे विचार आ गए तो टैक्स लगाने की सोच रहा है, और उसी का परिणाम इस ईख के रस में पड़ गया। जब बड़े पदों पर बैठे हुए विभूतिवान धनी व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति, बुद्धि संपन्न व्यक्ति, या यूँ कहें कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जिनको विशेष विभूतियाँ प्राप्त हुई हो, ऐसे लोग मन में जब कई ऐसे बुरे और नकारात्मक विचार लाकर उनको अनुपालन में लाना चाहते हैं, तो उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है, देश पे पड़ता है, धर्म पड़ता है, संस्कृति पे पड़ता है, असर पड़ता है, उसको प्रभावित किया कर सकते हैं। और आज हम देख सकते हैं कि जिस लेवल पर हमारी धर्म सत्ता, या यूँ कहे कि राज सत्ता पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके विचारों का प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता का अभियान चला रहे, लोगों के मन में स्वतः ही स्वच्छता के प्रति भाव जगता है। हाथ में यदि कोई छोटा सा कागज़ का टुकड़ा आ जाए, डिस्पोजल आ जाए, चाय का कप आ जाए, कागज़ का दोना पत्तल जो भी आ जाए,
वो बरबस व्यक्ति उस स्थान को उसको छोड़ने का मन करता है जहाँ पर उसका नियत स्थान हो। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी होता है। धर्म में जो धर्म को चलाने वाले लोग हैं वो किस स्तर से जीवन जीते हैं, यापन करते हैं। हमारे देश में आचार्य परंपरा रही है। आचार्य परंपरा का उद्देश्य एक ही रहा कि वो अपनी वाणी से नहीं, केवल वाणी से ही नहीं, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से जीवन की हर शिक्षाएं वो दे देते थे। व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा चलना चाहिए और उसका प्रभाव जनमानस पर, जनमन पर अवश्य पड़ता था। और उसी स्तर के लोग निखर कर आते थे। गुरुकुल से निकलने वाले छात्र उसी स्तर के हुआ करते थे जहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसी दिव्य विभूतियाँ गुरुकुल वशिष्ठ से निकल कर आती थी। सांदीपनि के आश्रम से भगवान कृष्ण, सुदामा, बलराम जी और विशेष लोग निकल कर आए और जो उस पदों पर पहुँचे, या यूँ कहे कि भगवान की स्तर की आत्माएं धरती पर आई, तो उनने भी जो शिक्षण है, प्रशिक्षण है, अपने गुरु के चरणों और सानिध्य में बैठ कर पाया। वशिष्ठ ने 1.25 लाख 1.25 करोड़ गायत्री महामंत्र का जाप किया और गायत्री को सिद्ध करके भगवान को शिक्षा देने, ज्ञान देने का उनने प्रयास किया। इसका मतलब यदि गुरु तपस्वी है तो शिष्य भी उस स्तर का बन सकता है। लेकिन आज धर्म तंत्र की विडंबना देखिए। ये धर्म पर बड़े बड़े यज्ञाचार्य बैठते हैं, यज्ञ होते हैं, यज्ञों के मंत्र बोले जाते हैं, वैदिक मंत्र बोले जाते हैं। यहाँ पर किसी की बुराई की बात नहीं है, लेकिन आज उन्हीं यज्ञों वेदी पर बैठने वाले लोगों के जीवन में कई प्रकार के व्यसन आ चुके हैं और वो व्यसनों में पढ़कर मंत्र फूंक रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। उन मंत्रों का प्रभाव समिष्टि पे क्या पड़ेगा। और फिर हम सोचते कि साहब पहले तो मंत्र शक्ति से, यज्ञ शक्ति से मन चाहे वरदान, मन चाहे फल प्राप्त होते थे, लेकिन आज क्यों नहीं होते। मंत्र तो वही वेद मंत्र है, वेदों की ध्वनियाँ हैं। ईश्वर की बनाई हुई विधान में जो वेद मंत्र हैं उनका यदि हम उच्चारण करते तो प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं बंदूक की गोली चाहे जितनी मजबूत हो, चलाने वाला भी उतना निडर और निर्भीक हो, उसी स्तर का हो, उसकी नाली उतनी मजबूत हो, तब जाकर वो सही जगह सही चोट देती है। भाइयों बहनों, आज के इस प्रसंग से भाव यही है कि हम जिस पद पर है, जिस कार्य को हम कर रहे हैं, उस कार्य की क्षमताओं को अपने अंदर विकसित करें। मंत्र भले हमें कमज़ोर आते हो, अच्छे आते हो, अच्छी बात है, सीख जाएंगे, प्रयास कर लेंगे, लेकिन बहुत अच्छे मंत्र बोल लेते हो, लेकिन हम क्या उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जिस व्यासपीठ पर बैठकर हमें लोगों को शिक्षा देना है? क्या उस व्यासपीठ की गौरव गरिमा हम बचा पा रहे हैं? क्या हम उस पद को सम्मानित कर पा रहे हैं जिस पद पर बैठकर ऋषि मुनि यज्ञों का संचालन, यज्ञाचार्य हुआ करते थे? क्या हमारे जीवन में भी उसी प्रकार के जीवन स्तर बनाने के भाव आ पाए, जाग पाएँ, बन पाएँ, कर पाएँ, संभव हो पाए? यदि न हुआ हो तो हम कोशिश करें कि आने वाले समय में अपने व्यक्तित्व को इतना शानदार बना लें। धन तो कोई भी कमा लेता है, धन कमाना क्या बड़ी बात है। जो शरीर को बेचकर भी धन कमाया जा सकता है, कमा रहे हैं लोग। नशा बेचकर भी लोग धन कमा रहे हैं, जीवन के चरित्र को बेचकर भी लोग धन कमा रहे हैं। आदमी गलत कार्य करके भी धन कमा सकता है, लेकिन यदि हमें भगवान ने ऐसा अवसर, ऐसा मौका, ऐसा सौभाग्य हमें प्रदान किया है, तो हम उस गौरव गरिमा को समझें और अपने व्यक्तित्व को इतना शानदार बनाएं, उन मंत्रों में प्राण आ जाए, उन मंत्रों में उजान आ जाए, ताकि हम आने वाले समय में उन मंत्रों से लोगों का हित, भला, कल्याण कर सके। जैसा वेदों में, जैसा शास्त्रों में उनकी महिमा बताई गई थी, उसके वैसे ही परिणाम निकलने लग जाए,
तो हमारा मंत्र पढ़ना, यज्ञ कराना सब सार्थक हो जाएगा। मंत्र आपको कितने आते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मंत्र बोलने के लिए आपका जीवन स्तर कितना महत्वपूर्ण अच्छा बन पाए, इसके लिए हम प्रयास करें। यही निवेदन, यही प्रार्थना। हमारी बातों का अन्यथा न ले। बात प्रसंगवश निकली है कि हमारे ऋषि की जो पीड़ा है, हमारे गुरु का जो दर्द है, वो चाहते हैं कि हम अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को इतना शानदार बनाएं कि हमारे द्वारा बोले गए सारे मंत्र, वेद मंत्र जो है केवल अक्षर मात्र न रह जाए, वो मंत्र बने और मंत्रों का ऐसा प्रभाव पड़े कि जहाँ भी हम यज्ञ करें उसका कल्याण होता चला जाए, उसका भला होता चला जाए। यही भाव आपसे, यही निवेदन आपसे। ओम शांति।